हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरा चैनल यहां पर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम आज बात करते हैं बढ़ते हुए टॉपिक लीनियर अलजेब्रा में इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय कोफैक्टर मेथड। वैसे तो इनवर्स निकालने के काफ़ी सारे एक दो मेथड्स होते हैं, इसमें से पहला मेथड आज हम सीखने वाले हैं। क्या? कौन सा वाला? कोफैक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि कोफैक्टर और माइनर हमारे पास क्या होता है और उसके अंदर से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को। अब यहाँ सीखते जाना। देखो, सबसे पहली बात आती है कोफैक्टर एंड माइनर। तो याद रखना है, जो कोफैक्टर होता है ना बेटा, इसकी डेफिनेशन होती है -1 पावर i प्लस जे और एम आई जे। ये इसकी क्या होती है डेफिनेशन। और आई शो करता है हमारे पास रोज को, जे शो करता है हमारे पास कॉलम्स को, और एम आई जे मेरे पास एक ऐसा सब मैट्रिक्स होता है, जितने ऑर्डर का होगा वो हम देख लेंगे, लेकिन ये एक ऐसा सब मैट्रिक्स होगा, मतलब जो टोटल जो मैट्रिक्स आपके पास होगा उसका एक सब मैट्रिक्स यानी उसका सब सेट एक मैट्रिक्स ऐसा होगा जो हम यहाँ पर लिखेंगे। और हमें फाइंड कैसे करना है आज आइए देखते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, ये मेरे पास मैट्रिक्स है और मैं चाहता हूँ इसका कोफैक्टर निकालूं। तो इसके 9 कोफैक्टर्स निकल सकते हैं। याद रखना, 3x3 मैट्रिक्स के 9 कोफैक्टर्स निकल सकते हैं। अब देखो कैसा, अगर मैं बोलता हूँ मुझे कोफैक्टर यानी C11 चाहिए। C11 का मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा, C11 का मतलब क्या है, कोफैक्टर 11 यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट ही कॉलम होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आपने इस रो को स्किप करना है और इस कॉलम को स्किप करना है, बाकी जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, माइनर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पर कोफैक्टर की जगह देखो -1 आई प्लस जे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट ही कॉलम 1 प्लस 1, और एम आई जे का मतलब क्या होगा, ये पहली रो छोड़ो पहला कॉलम छोड़ो, क्या बचा, ई एफ एच आई, यहाँ आएगा ई एफ एच आई। इस तरीके से हम क्या फाइंड करते हैं, कोफैक्टर। ठीक हो गया। अब इसी का यूज करते हुए हम 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखते हैं। 2x2 का तो बचपन में हम कर चुके होते हैं, हमें सबको आता है, और फॉर्मूला एक ही रहता है इनवर्स का कोफैक्टर में, वो मैं आपको अभी बताता हूँ क्या होता है। चलो जी, समझ लिया कोफैक्टर क्या है, आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेता हूँ। मैंने कहा तो मैट्रिक्स आपके सामने हम ले लेते हैं 2 1 -1, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, -1 लेते हैं, और 0 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, और 5 2 -3, 5 2 एंड -3। अब मेरे पास एक मैट्रिक्स मैंने आपके सामने उठा लिया है। मैट्रिक्स उठाने के बाद मुझे क्या फाइंड करना है, इसका इनवर्स। तो याद रखना, इनवर्स का फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए divided by the determinant of A such that the determinant of A cannot be equal to 0। डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए किसी भी मैट्रिक्स का। अगर वो 0 हो जाता है तो आप इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते, ये बात याद रखिएगा। आपका जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। और सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाता है, और आपका 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नॉन जीरो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, समझ में आती, आगे चलो। अब देखो आपके पास एडजॉइंट 3x3 का जो 3x3 मैट्रिक्स होता है या 4x4 मैट्रिक्स होता है, उसका एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर हम देखेंगे। देखो, एडजॉइंट ऑफ ए, थोड़ा सा जाना पहचाना नाम लग रहा है, देखना कैसे। जो हम कोफैक्टर्स निकालेंगे ना, ये जो एडजॉइंट होगा हमारे पास, याद रखना, मैं यहाँ बना रहा हूँ, मैं मिटा दूंगा, देखना गौर से। देखो C11, यहाँ कोफैक्टर का C11 रखेंगे, C12 C13 C21 C22 C23 एंड C31 C32 एंड C33, और इसका ले लेंगे अपन ट्रांसपोज। तो ये बेसिकली जो आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा, ये कहलाएगा 3x3 का क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ
3x3 मैट्रिक्स ऑफ एनी वेरिएबल ए। वेरिएबल मैंने इसको नाम दिया, किसी भी मैट्रिक्स का हम निकाल सकते हैं एडजॉइंट इस तरीके से। ये अगर आपको पता है और आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, आपके लिए इनवर्स निकालना बाय कोफैक्टर मेथड 3x3 का बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और याद रखना यहाँ पे आपसे पेपर्स के अंदर किसी भी एग्जामिनेशन में जब कोई इनवर्स निकालने का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो हद मार के आपको 3x3 का ही मैट्रिक्स दिया जाता है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स कहलाता है। वैसे होता तो 4x4, 6x6, 8x बहुत सारे मैट्रिक्स आप बना सकते हो, लेकिन उनके सॉल्यूशंस इतने लेंदी हो जाएंगे कोफैक्टर मेथड से, और कोई दूसरा मेथड का नाम नहीं ले रहा मैं। तो कोफैक्टर मेथड आपको जब भी दिया जाएगा 3x3 के मैट्रिक्स से ज्यादा आगे नहीं जाया जाएगा, और अगर जाते भी हैं तो खैर है, मेथड सेम रहेगा। ठीक है, मेथड में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो आपसे वैसे तो ये पूछा जाएगा, ठीक है, मैं सिर्फ इसी का फाइंड करवाऊंगा और आपने भी इसी का फाइंड करके और इसकी प्रैक्टिस करके देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडजॉइंट है वो हमारे पास इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। अब क्या हमें मुझे पता है C1, C2, C3 जो भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं वो किस तरीके से फाइंड की जाती है, सब हमें पता है, बस निकाल के देखना है। अब देखो गौर से, मैं कहता हूँ C11 मतलब क्या होता है, -1 पावर 1 + 1 एंड माइनर मैट्रिक्स। माइनर मैट्रिक्स हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट लेंगे, देखो क्या होगा, देखो C11 फर्स्ट रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 1 2 -3। इसका मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा मेरे पास क्या आएगा, C11। वन में आती बात, ठीक है भाई, कैलकुलेट करके देखेंगे। देखो -1 के ऊपर पावर 2 ऑब्वियसली +1, 2 × -3 -6 एंड माइनस का 2 × 1 कितना आएगा, -8। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, -8। ठीक है, समझ में आती बात। अब बात करते हैं, देखो C आगे क्या आएगा, 1 2 1 2। देखो -1 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 1 + 2। अब आप एक और माइनर मैट्रिक्स बनाओगे, पहले रो दूसरी कॉलम को छोड़ो, क्या बचता है 0 5 1 एंड -3। यहाँ देखो गौर से, देखो 1 पे पावर आ गई 3, इट इज ऑड नंबर इन नेगेटिव साइन इज रिमेन कांस्टेंट, नेगेटिव साइन आएगा। देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे खत्म, -5 × 1 तो कितना आएगा, माइनस इंटू -5, ऑब्वियसली कितना आने वाला है, रिजल्ट +5। समझ में आता है, आगे चलो। अब देखो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 2 के बाद 1 3 -1 to the power 1 + 3। एक और माइनर मैट्रिक्स बनाने वाला हूँ, कैसे बनेगा देखना गौर से। देखो 1 + 3, पहली रो तीसरा कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचा 0 2 5 2। अब यहाँ देखना क्या रिजल्ट आएगा, चलो जी देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आप 0 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली 0 5 से 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 10। देखो 1 + 3 पावर 4, इवन पावर -1 कन्वर्ट इनटू +1, 5 2 10, कितना आएगा यहाँ पे 10, और नेगेटिव यहाँ पर साइन आ जाएगी, क्योंकि 0 to 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट वाली नेगेटिव साइन यहाँ पर मौजूद रहेगी, -10। ठीक हो गया। अब निकालोगे आप C21, 21 का मतलब कितना होगा, -1 to the power 2 + 1। 2 + 1 का मतलब है सेकंड रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, सेकंड रो छोड़ दो, पहला कॉलम छोड़ दो, क्या बचेगा अंदर 1 -1 2 -3। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 2 + 1 अगेन माइनस साइन रिमेन कांस्टेंट, 1 × -3 माइनस साइन पहले से मौजूद है, 2 1 2, कितना बचेगा -1, एक माइनस यहाँ पर आया, कितना बचा +1। ठीक हो गया, सरल कितना आया +1। अब देखो यहाँ पे क्या करने वाला हूँ C22, 2 का मतलब कितना होगा -1 पावर 2 + 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक और माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ो, 2 5 -1 -3 2 5 -1 -3। समझ में आ रहा है, ठीक है, ऐसे ही करना है। देखो 2 + 2 कितना हुआ 4, इवन पावर माइनस खत्म। देखो 2 × -3 -6, माइनस साइन यहाँ पे कांस्टेंट है, 5 1 5 -6 + 5 -1, माइनस से खत्म हो जाएगा, और ऑब्वियसली यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक समझो, आगे चलते हैं। चलो जी, हम फाइंड कर रहे थे 2 2। अब आएगा हमारे पास C23, 23 का मतलब कितना होगा, -1 पावर 2 + 3। एक और माइनर मैट्रिक्स बनाएंगे, सेकंड रो को छोड़ेंगे, थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, सेकंड रो को स्किप करो, थर्ड कॉलम को स्किप करो, क्या आता है 2 1 5 एंड 2। कितना रिजल्ट आने वाला है, देखो 2 + 3 5, 5 इज एन ऑड नंबर, -1 पे पावर ऑड नंबर रिमेन्स -1 इज अ कांस्टेंट, 2 × 2
4, 5 1 5 -5, एक माइनस आपके पास ये वाला बचेगा, कितना आएगा 4 - 5 -1, -1 पॉजिटिव 1, इसका आंसर कितना आया पॉजिटिव 1 आ गया। अब देखो निकालेंगे कितना C31, 31 का मतलब कितना है -1 पावर 3 + 1, इसका मतलब कितना हुआ, चलो भाई 31। अब यहाँ से देखो क्या बनाएंगे 3 और 1, यानी कि 3 मतलब क्या, तीसरे रो को छोड़ूंगा फर्स्ट कॉलम को छोड़ूंगा, तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, ये बचा 1 -1 2 and 1। फिर निकाल के चेक करो क्या बनता है, और से इधर आओ, देखो 3 + 1 पावर 4, क्या मतलब क्या हो -1 खत्म, 1 × 1 1, 2 × -1 +2 कितना आया 3, यहाँ तक ठीक है, सब ठीक है, आगे चलो। अब है C32, 32 का मतलब -1 पावर 3 + 2 का मतलब क्या, 3 + 2 पावर 5, -1 इज कांस्टेंट आएगा, मतलब इवेल्युएट होगा। अब देखो थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम को उसके ऊपर कितना बचा 2 0 -1 × 1 2 0 -1 and 1, 2 1 are 2, this will be 0, minus will be there, result is -2। समझ में आ रही है, आगे चलो। लास्ट स्टेप रह गया मेरे पास 3 3 3 का मतलब है -1 पावर 3 + 3, इसका मतलब हम इस पे काम करेंगे, थर्ड रो को छोड़ेंगे, थर्ड ही कॉलम को छोड़ेंगे, क्या बचेगा 2 2 1 0 2, कितना आएगा 2 1 0 2, पावर इवन है, -1 का कोई मसला नहीं है, 2 × 4 और आगे कुछ भी नहीं बचा 0। अच्छा ये हमने निकाल लिया। अब हम अपने निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालने को बताया था, पहले तो आप अपने मैट्रिक्स को सजा के लिख लो। सजा के लिख लो कैसे, देखो C11 C12 C13 सब एलिमेंट्स आपके पास मौजूद है, बस आपने क्या करना है लिखना है एक दफा। देखो -8 5 -10, आगे चलेंगे, फाइनली कितना आएगा 1 -1 1 1 -1 and 1, 3 - 2 4, 3 - 2 and 4, और हमने क्या लेना है इसका ट्रांसपोज ले लेना है, तो वो एज अ एडजॉइंट हमारे पास आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रो को चेंज करेंगे कॉलम के अंदर, -8 5 -10 1 -1 and 1 3 -2 and 4, दिस इज द एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। अब मुझे क्या चाहिए, द डिटर्मिनेंट। अगर मेरे पास डिटर्मिनेंट होगा तो मैं इसका इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ, तो आओ डिटर्मिनेंट दोबारा से निकालने की कोशिश करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे निकलता है हम सब जानते हैं, देखो भाई यहाँ निकालेंगे छोटा सा, भाई डिटरमिनेंट निकालने का एक छोटा सा मेथड होता है जो कि मैं आपको पिछले लेक्चर में दिखा चुका हूँ, दोबारा देख लेते हैं। देखो आपने क्या करना है 2 0 5 1 2 2 -1 1 and -3, आपने क्या करना है इस कॉलम को यहाँ रिपीट करना है, -1 1 and -3, और इस पहले कॉलम को यहाँ रिपीट कर देना है 2 0 and 5। ठीक हो गया यहाँ तक। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है ऐसे करके, पहले ऐसे, क्योंकि डिटरमिनेंट हम पहले ऐसे निकालते हैं फिर ऐसे निकालते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। देखो 0 से मल्टीप्लाई होगा ऑब्वियसली 0, 2 to the 4 4 × -3 -12, 1 × 1 1 5 जा +5, ठीक है, माइनस कर दो यहाँ पर आके, देखो 0 से मल्टीप्लाई करोगे खत्म, 5 2 10 × -1 -10, 2 × 1 कितना आएगा 4 प्लस का 4। अब यहाँ देखो भाई क्या होता है, भाई 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 कैंसिल करेंगे कितना बचेगा 7, तो रिजल्ट कितना आएगा -7 एंड -10 + 4 -6, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, -7 + 6 विल बी -1, तो उसका मतलब डिटरमिनेंट कितना आया -1 आ गया। तो जब डिटरमिनेंट -1 आ गया तो मैं अगर इस मैट्रिक्स को -1 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो उसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स जो मेरे पास रिजल्ट आया कितना आया 1/-1 डिटरमिनेंट ऑफ ए, एंड द एडजॉइंट ऑफ दिस वन -8 5 -10 1 -1 and 1 3 -2 and 4, this is called the inverse of a matrix A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये इनवर्स तो समझ में आ गया होगा कि थोड़ा सा मेथड लेंदी है पर बहुत ज्यादा आसान है, आप बहुत चुटकियों में इसको फाइंड कर सकते हो। आई थिंक 5 मिनट्स में इसके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे। अब मैं आपको एक मैट्रिक्स सजेस्ट करता हूँ और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। और उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे, ये बात याद रखना है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
आ जाना चाहिए, बहुत ज्यादा आसान था। अच्छा जी, अब यहाँ देखते हैं, एक होमवर्क लेते हैं छोटा सा। अब मैं उसमें आपको एक मैट्रिक्स देता हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना बताना कि उसका मैट्रिक्स का जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है। मैं आपको देता हूँ, देखो b इज इक्वल टू 1 2 3 2 4 6 1 2 5। अब इस मैट्रिक्स का मुझे इनवर्स निकालोगे और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर शो करोगे। जब तक के लिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा दोबारा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।